देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन 3 मोल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, कितना है, क्वांटिटी दिया हुआ है 3 मोल। तो यहाँ पे मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 हमारे पास क्वांटिटी है। पहला नंबर ऑफ मोल, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी हो गया गिवन वॉल्यूम एट STP, और तीसरा मोलर वॉल्यूम। तो ये दोनों क्वांटिटी जो है ये दोनों वैरी करेगा, X या Y, ये दोनों वैरी करेगा, यानी ये दोनों वैरी कर सकता है एज पर क्वेश्चन या एज पर गिवन कंडीशन। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हर समय फिक्स रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो जब ये चीज दिया हुआ है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आसानी से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल पता है और मोलर वॉल्यूम भी आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 3 मोल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 22.4। तो ये कितना आ गया, 4 3 12 और 67 67.2 लीटर। तो 3 मोल जो CO2 है वो कितना वॉल्यूम होगा उसका STP पे, 67.22 लीटर। दूसरा चीज, जैसे ये चीज दोनों फॉर्मूला का हम इसमें यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए दिया है, ये चीज वॉल्यूम हमारा निकालने के लिए दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम हमको पता होता है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल, एक ही क्वांटिटी आपको चाहिए और एक तो फिक्स रहता है, तो तीसरा क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में है नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे भी 2 ही आपको क्वांटिटी चाहिए होता है। नंबर ऑफ मोल या तो गिवन हो या गिवन मास गिवन हो, तो मोलर मास हम उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ SO2। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल ऑफ SO2। SO2 का मास निकालना है, निकालिए। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं, हाँ आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं कुछ आदमी कि नहीं, या सबके सब बैठे हैं ऐसे ही बस केवल मोबाइल से? बैठे हैं सर, बैठे हैं सर। हाँ तो ये इसका ये निकालिए जरा, मोलर मास निकालिए पहले। SO2 का मोलर मास निकालिए। S का जो मास होता है वो आपका होता है S इक्वल टू हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का पता ही है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका मोलर मास पहले कैलकुलेट कीजिए।
मोलर मास क्या हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 तो 2 इंटू 16 ठीक है ये हो जाएगा 32 यानी 64 तो मोलर मास कितना हो गया SO2 का तो मोलर मास ये जो मोलर वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है लेकिन मोलर मास जो है मोलर मास को भी हम उसका फॉर्मूला से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये भी समझिए कि एक तरह से आपको गिवन वैल्यू ही है ये डेटा आपको प्रोवाइडेड है बस आपको क्या होना चाहिए उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट करके आपको वहां पे मोलर मास को फाइंड आउट कर लेना है ये चीज आपको क्वेश्चन में ज्यादातर दिया रहता है ठीक है ये इसका जो मास कितना होगा एटॉमिक मास कितना होगा ये ऑक्सीजन का कितना होगा यानी जैसे अगर SO2 दिया हुआ तो S और O का दिया होगा CO2 दिया हुआ तो C और O का दिया होगा H2SO4 दिया होगा तो H S और O तीनों का दिया होगा तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ ये चेक करना है कि इसका 32 तो है लेकिन ये है कितना नंबर ये 1 है इसलिए यहाँ पे 32 को केवल 1 से मल्टीप्लाई करके वो कर दिया यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है 16 को और ये यहाँ पे आ गया 32 और दोनों जो ऐड करके आ गया आपका कितना 64 ठीक ये चीज निकल गया उसके बाद बस हम अपने फॉर्मूला पे इसको डालेंगे और उसके बाद तो कैलकुलेशन है कैलकुलेट कर लेंगे हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल कितने नंबर ऑफ मोल है 2 इक्वल टू गिवन मास नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं x ये कितना आया मोलर मास 64 ये हो गया आपका गिवन मास x इक्वल टू 128 ग्राम यानी 128 ग्राम में जो 128 ग्राम ऑफ SO2 जो होगा उसमें 2 मोल जो है SO2 के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे यानी दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ SO2 का वेट होगा वजन होगा कितना 128 ग्राम 128 ग्राम इस तरीके से हम दोनों फॉर्मूला का यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे आप ये दोनों वैल्यू में से नंबर ऑफ मोल या गिवन वॉल्यूम निकाल सकते हैं अब देखिए अब ये दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है जैसे हम यहां से अगर कोई कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ कोई रिएक्शन दिया हुआ उस रिएक्शन में हमको गिवन दिया हुआ है क्या मास तो मास जब दिया हुआ है तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ठीक है दूसरा जो आपका रिएक्टेंट है वो है मान लीजिए कोई गैसियस वो है तो उसका अगर वॉल्यूम पूछता है तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारा यहाँ मोल दिया हुआ है उसके गिवन वॉल्यूम हम फिर वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे इसका भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो इस चीज को समझ में आ रहा है या नहीं बोलिए यस सर आ रहा है यस सर बस थोड़ा ठीक है थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे मोल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है और बहुत इजी भी है जितना आपको सोचने में समझने में और जितना आपको वो करने में इसको लर्न करने में जो टाइम लग रहा है उससे बहुत कम टाइम आपको लगता है इसको सॉल्व करने में एक बार जब समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन यहां हम लिख देते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ
नाइट्रिक एसिड NO। ठीक है, कहा एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको क्या निकालना है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस के समय आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, तो वो फॉर्मूला एक तरह से आपको याद हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 मोल यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.5 इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं x, ये 22.4 लीटर। तो हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4। तो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना, 11.2 लीटर। सर मोलर वॉल्यूम फिक्स रहता है सर? हाँ, मोलर वॉल्यूम फिक्स रहता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर फिक्स रहता है। जो मोलर वॉल्यूम हो गया और मोलर मास, ये एक तरह से आप समझिए कि फिक्स क्वांटिटी ही है। अगर मोलर वॉल्यूम, अगर इस जिसका हमको मोलर वॉल्यूम जो तो फिक्स है, ये तो बता दिया कि ये इतना ही होगा 22.4, लेकिन मोलर मास जो भी होता है वो भी हमारे जो एटॉमिक मास होता है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करके आसानी से निकाल लेते हैं, तो वो भी एक तरह से गिवन डेटा ही। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला है वो आपस में रिजेंबल करता है, बाई प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है। सर यहाँ ये पे मोलर समझ मास में आ देकर गया? नहीं यहाँ निकाल पे सकते क्या हैं सर? दिया हुआ है, नहीं, मोलर मास हम नहीं देके निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम रिलेटेड है। वॉल्यूम और मास का दोनों का यूनिट सेम नहीं होता है। ठीक है, हम वॉल्यूम को मास से डिवाइड नहीं कर सकते, और ये नहीं वो कर सकते कि इतने वॉल्यूम में इतना लीटर ही होगा। जब तक वहां पे प्रेशर और ये सारा चीज डिफाइंड नहीं हो, तब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस वॉल्यूम का मास कितना होगा। समझे? जब लिक्विड या गैसियस स्टेज में कोई चीज होता है। ठीक, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, 16 ग्राम मीथेन को क्या किया गया, जलाया गया। फाइंड मास ऑफ CO2। प्रोड्यूस्ड। तो क्या करना है इसमें, देखिए 16 ग्राम मीथेन को जलाया गया, तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे दोनों ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमको जो निकालना है, ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि मास निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मास भी हो सकता है और यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको दोनों चीज हो सकता है, फाइंड द मास या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। CO2 कितना बनेगा इसका तो मास निकालिए या इसका
वॉल्यूम वॉल्यूम भी निकालिए। दोनों में दोनों चीज के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम दोनों उसमें पहले मास निकाल लेते हैं, मास के टर्म्स में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल लेते हैं। चलिए तो ये को इसके लिए दूसरा वाला हमारा वो लगेगा फॉर्मूला। वहां पे क्या है, तो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होता है, सी मीथेन का फॉर्मूला CH4 इसको बाद में लिखते हैं। फिर O2 और ये बनेगा यहां आपको क्या, CO2 और वाटर H2O। H2O। CH4 O2 CO2 H2O ये बन गए। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ H कितना है 4, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 यहाँ 2 और यहाँ 1 3 2O2 2 ये 2 4 हो गया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब ये देखिए Yes. यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मतलब है 1, यहाँ पे 1, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ CH4 को जब हम बर्न करेंगे तो कितना आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होगा। तो वहां से क्या बनेगा 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मोल ऑफ वाटर भी वहां पे बनेगा। ये पूरा जो इक्वेशन जो है, या फिर आप इसको 1 मोल में समझिए या 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ये मीथेन अगर बर्न होगा तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। तो इस तरीके से ये जो बैलेंसिंग करने के बाद हमारा ये इक्वेशन बना कि CH4 जब बर्न हुआ तो उसको क्या चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल H2O वहां पे बनेगा। अब यहां से जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 16 ग्राम आपको दिया हुआ है क्या, मीथेन, यानी इसका क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज जो ये इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन हमारे लिए एक कन्वर्जिंग फैक्टर है। क्या चीज का, कि कितना मोल जो है मीथेन अगर हम बर्न करेंगे तो कितना मोल हमारा यहाँ CO2 बनेगा। तो 1 मोल बर्न करने पे कितना बन रहा है, 1 मोल। ठीक है, लेकिन 16 ग्राम में कितना मोल CO2 होगा ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए पहले CO2 का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, 16 ग्राम में कितना मोल होगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, इन टर्म्स ऑफ मास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू given mass by molar mass. बोलिए, Given mass by molar mass. गिवन मास, ओके, मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास 16 ग्राम, 16 ग्राम। मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16। ठीक है, कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा ये, 44। 16 बाई कितना हो जाएगा ये, 44। हाँ सर। इतना, ये इतना नंबर ऑफ ग्राम नहीं, इतना मोल हो गया।
मोल है तो ये काउंटिंग है, इतना मोल हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां से उस मास हम, हाँ ये मीथेन का वेट है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मीथेन का वेट है 14 ग्राम। हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है मीथेन का। यहाँ हमने मोलर मास यूटिलाइज कर लिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक मिनट, मीथेन का CH4, तो एक कार्बन 12 और ये 4 इंटू 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया 16/16, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन 1 मोल। तो क्या है हमारा, यहां पे देखिए 1 मोल ऑफ जो है मीथेन जब बर्न हो रहा है तो कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, 1 मोल। तो यहां पे भी 16 ग्राम जब मीथेन बर्न होगा तो कितना बनेगा, 1 मोल आपको CO2 बनेगा। तो 1 मोल CO2 बनेगा। अब CO2 का हमारा, CO2 का गिवन मास, CO2 का मास हमको निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला फिर हम यूटिलाइज करेंगे, क्या, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन किसके लिए, इस टाइम हमने इसको यूटिलाइज किया है इन केस ऑफ मीथेन, इन केस ऑफ मीथेन, यहां यूटिलाइज किया हमने किसके लिए, मीथेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब यहां पे यूटिलाइज करेंगे इसको इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास को मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना हमने वो किया, 1 मोल आपको वो जला मीथेन, तो कितना बनाया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल आ गया आपका 1 इक्वल टू x, मोलर मास इसका कितना आया था 12 प्लस 2 इंटू 16, क्या होता है कार्बन का एटॉमिक मास 12, यानी मोलर मास कार्बन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 1 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। यानी 16 ग्राम मीथेन को जब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझे इतना? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. 16 ग्राम। अब ये ठीक है, ये धनीराम नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा हाँ है, तो यस सर है। समझ में आया? हाँ सर। चलिए चलिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, कोई और तरीका सोचा जाएगा फिर समझाने के लिए, कोई और प्रयास किया जाएगा किसी और तरीके नहीं से। सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है।
ठीक, इसीलिए इसको थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। फिर एसिड बेस में, क्योंकि आपने एसिड बेस 10th में पढ़ा है, उसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 44 ग्राम हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमको अगर ये वॉल्यूम अगर यहाँ पे निकालना है, मास के जगह अगर हमको निकालना रहता है क्या, वॉल्यूम, तो भी इतना करना जरूरी ही था। अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालना रहता तो यहां तक का स्टेप सही था, यहां तक करना अब जरूरी है। तो यहां से क्या पता चलता कि 1 मोल मीथेन को अगर बर्न करते हैं तो कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हो, ये पता चल गया 1 मोल। तो ये पता कहां से चलेगा, ये बैलेंस रिएक्शन से। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो वहां से पता चलेगा कि 1 मोल जितना उसके आगे जो कोफिशिएंट होगा बैलेंस करने के लिए, जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो जितना होगा उतना ही इस चीज को हम मोल की तरह समझेंगे। तो 1 मोल ऑफ मीथेन अगर बर्न होगा तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज यहाँ पे हमारा मोल का वैल्यू निकल गया। बस इस आगे वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज ना करके वहां पे यूज करेंगे क्या, वहां पे हम यूज करेंगे ये वाला कि वॉल्यूम V अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये यूज करेंगे। तो इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं। यहां पे देख, या यहां ले लेते हैं ऊपर में। चलिए यहां पे नंबर ऑफ मोल हमको पता है 1 इक्वल टू V नहीं पता है, तो V अपॉन ये होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम V बराबर 22.4 लीटर, यानी 16 ग्राम मीथेन जब बर्न होगा तो कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये बाई मास 44 ग्राम, ठीक है, बाई वॉल्यूम 22.4 लीटर। दोनों चीज निकल गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन अगर बर्न होगा तो कितना ग्राम या कितना वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम या कितना वॉल्यूम वाटर का भी बनेगा, ये भी निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा आपका कि यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है वो 2 आ जाएगा, और मोलर मास या मोलर वॉल्यूम हम किसका यूज करेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट। बस यही चीज अंतर होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। इसको क्लीन कर दें, ये समझ में आ गया। यस सर, आ गया समझ। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ही पहले लिख देते हैं। CaCO3 क्या है, ये नाम बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, लिखना भी है। सर कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गुड, ये बन गया। इसको किए क्या, हीट। इसके बाद क्वेश्चन है, ये तो आपका रिएक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 का वॉल्यूम निकालना। इतना ही चीज अगर दिया हुआ है तो ये निकलेगा क्या,
अब ये रिएक्शन दिया हुआ है और CO2 का वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे? बोलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब तक कोई एक डाटा इसमें से किसी भी एक कंपाउंड का, या तो इसका या इसका या इसका, एक का मास या वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, तब तक हम इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम या मास कितना रिक्वायर्ड होगा या कितना प्रोड्यूस्ड होगा। समझे? तो इन तीनों जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड रिएक्शन में जितने भी हैं उसमें से किसी एक का जरूर चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ कितना कैल्शियम है? एक, इधर कैल्शियम एक, ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 और एक 3, कार्बन 1 कार्बन 1, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम का मोलर मास 40, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। चलिए उसके बाद तो मोलर मास निकाल लेते हैं CaCO3 का। CaCO3 का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो जो इसका वैल्यू दिया हुआ है उसी का हमको मोलर मास पहले निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, MM से डिनोट करते हैं उसको, मोलर मास। कैल्शियम का 40, यहाँ पे एक ही है तो 40, कार्बन 12, एक ही कार्बन तो 12, ऑक्सीजन 3 तो 3 × 16। कितना हो गया टोटल? कैलकुलेट कीजिए। 48, 48, 50, 60, 100। आ गया ये 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हमको निकल के आ गया, वेट हमको दिया हुआ है, मास दिया हुआ 50 ग्राम। तो हम यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला सर 104 होगा सर, 104 होगा सर, 4 होगा, 104 14 48, ये आपका हो गया कार्बन का 12 है ना सर, प्लस 2 50 50 10 60 60 और 40 है। हाँ 12 है, 1 2 12 करेक्ट है 12। सर। तो ये हाँ ये 48 हुआ ना, 48 में 12 ऐड करेंगे तो 60, 60 में फिर 40 ऐड करेंगे तो 100। सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन वॉल्यूम गिवन मास, गिवन मास। सर वॉल्यूम निकालने बोल रहा है ना। हाँ यही हम भी सुनना चाह रहे थे, गिवन मास बाई मोलर मास। कभी कभी जानबूझ के भी गलती करना सही रहता है ना, इससे पता चलता है कि बच्चे सो तो नहीं रहे हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास हमको पता है, मोलर मास भी हमको पता है, आराम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेट कीजिए, गिवन मास 50 और ये 100 बाई 100। ये आ गया आपका 0.5 मोल। तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना मोल होगा? 0.5 मोल। यहां पे देखिए
1 mole CaCO3 produce 1 mole of CaO and 1 mole of CO2, ठीक है। तो हाफ मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, हाफ मोल विल प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ CaO 0.5 मोल और 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब एक मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का वो पुट कर देंगे। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमारा कितना है, तो इसको वॉल्यूम को V मान लेते हैं। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 मोल आपका हो गया इनटू मोलर वॉल्यूम हर समय फिक्स होता है 22.4। ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आएगा ये, जीरो 10 11.20 11.20 कितना लीटर। तो 11.2 लीटर आपका क्या आ गया, वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सोचिए कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 अगर हम हीट करते हैं तो उसमें कितना 11 लीटर के करीब आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कितना ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, समझे। तो वॉल्यूम की निकाल लिया हमने इसका। अब देखिए तो यहाँ पे वेट दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए 50 ग्राम CaCO3 का, ठीक है। और हमको निकालना था क्या, वॉल्यूम किसका, CO2 का। CO2 का मास भी निकाल सकते थे। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता, इसका मोलर मास हमको निकालना पड़ता। इसका मोलर मास बताइए जरा क्या होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिखते जाते हैं आप बस केवल बोलते जाइएगा सही है या गलत। सही है, 1 × 16 + 2 × 12 सही है सर। सब ये किसने बोला सही है, धनीराम सही सर है, आप उल्टा कैसे सही है, उल्टा कार्बन उल्टा कितना लिख दिए मॉलिक्यूल है, सर। सर उल्टा लिख दिए। 12 × 16 × 2 होगा, 12 प्लस 12, यहाँ 12 होगा और यहाँ यस सर, उसके बाद 16 होगा। 16 होगा। क्यों, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम है ऑक्सीजन का, और कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है, इसलिए वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 44। ये सब का आपको याद ही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब का लगभग याद हो जाएगा। जितना भी आपका जो 10th वगैरह में जो 9th और 10th में जो रिएक्शंस होते हैं उन सब का आपको मोलर मास कम से कम याद होना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है उन रिएक्शन में, जैसे सोडियम पोटेशियम ये सारा जो
मैक्सिमम यूटिलाइज वाला या मैक्सिमम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का जिनका रिएक्शन ज्यादा होता है उन सबको हमको याद ही रखना पड़ता है ताकि हमारा कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी हो पाए। तो बस अब क्या करना है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही उसका क्या आ जाएगा, मास भी आ जाएगा। तो इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2022 यानी 22 ग्राम, यही होगा ना, 22 grams. Yes sir. 22 ग्राम हो जाएगा। यानी 50 ग्राम ऑफ CaCO3 को हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाई वॉल्यूम लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 11.2 लीटर और आपको उसका मास कितना आएगा 22.0 ग्राम, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा इसमें और ऊपर आते हैं, जैसे लिखिए, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हमारा एक रिएक्शन है, बोलते हैं फाइंड द मास ऑफ CO2 produced when 5.8 gram of butane is burned। ब्यूटेन का फॉर्मूला किसी को याद है, बोलिए। ये सारा चीज जो आ रहा है, जो बगल में C4 बगल में आ रहा है लिखा हुआ, ये थोड़ा साइज में उससे छोटा होगा, नीचे लिखा होगा, लेकिन डायरेक्ट कीबोर्ड से लिखने में ये चीज बगल में आ रहा है, ठीक है। तो उसको आप नीचे ही इसको 13 बैलेंस करने के समय आएगा। पहले हम लोग डायरेक्ट केवल रिएक्शन लिखते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये बर्न हुआ। सबसे पहला जो काम है, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है उसको चेक करना होता है। ये सारा चीज दिया हुआ है, अगर बैलेंस है तो डायरेक्ट हम रिएक्शन को सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऐसा रहता है, तो डायरेक्ट हम रिएक्शन को पहले लिख देते हैं नीचे, बैलेंस है तो भी, और नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करके लिखते हैं। वहां से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 10, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 0। ऑक्सीजन एक इंडिविजुअल एटम है यहाँ पे, तो हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं होगा हमारा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पे C4 और यहाँ पे 4, तो
इसको मल्टीप्लाई 2 और ये आपका हो जाएगा, यहाँ हो गया 20। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ 8, तो यहाँ कार्बन को भी हमको करना होगा 8, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 16 और 10 26, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 13 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। ईच एंड इंडिविजुअल एटम को, सारे एटम को हमको कंसीडर करना होता है। कार्बन इधर जितना कार्बन है, इधर प्रोडक्ट साइड भी उतना ही कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन इधर जितना है उतना ही हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए। इधर जितना ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। और ये जो टोटल ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे 10 हुआ और यहाँ पे 8 16, तो 26 हो गया। यहाँ पे 26 13 इंटू 2 हो जाएगा 26। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 और इंटू 2 तो 20, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। यहाँ पे 4 इंटू 8, यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारा कार्बन भी 8। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। यहाँ पे अब जो हमको कैलकुलेट करना है, 5.8 ऑफ ब्यूटेन को बर्न किया जा रहा है। तो ब्यूटेन का हमको क्या कर, ये मास दिया हुआ है तो हमको इसका निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले मोलर मास। तो आपने कोई एक आदमी निकालिए मोलर मास कितना होगा। मोलर मास निकाल के बताइए कि जल्दी हम लोग लिखें। इतना लेट करोगे तो कैसे होगा। 58 होगा सर। 58 58 ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एक बोल दिया तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई फिर निकालना ही मत, गलत भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो इसलिए आप दूसरे आदमी जो भी निकाल रहे हैं वो भी अपना कंप्लीट करके चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। कैलकुलेटिव डाटा मेरा भी क्रॉस वेरीफाई करना है। 58 डिवाइडेड बाई 58, डिवाइड होके कितना आ जाएगा 2.1 मोल। तो 58 ग्राम ब्यूटेन में कितना मोल होगा 0.1 मोल। अब यहां पे देखिए 2 मोल जो है का कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 8 मोल। ठीक है, तो 1 मोल कितना मोल प्रोड्यूस करेगा 8/2 और 0.1 मोल, तो 8/2 इक्वल टू 4 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.4 मोल। समझ में आया। ये हो गया 0.4 मोल। ठीक है, 0.4 मोल क्या आ गया हमारा 0.1 मोल में 0.1 मोल ब्यूटेन अगर हम बर्न करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 मोल जब बर्न कर रहे थे ब्यूटेन तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके निकाले कि 0.1 मोल अगर बर्न करेंगे तो कितना बनेगा 0.4 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रिपेयर्ड होगा, बनेगा। अब यहां से हम फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास
को हम x मान लेते हैं, y कितना आया, CO2 का मोलर मास निकालिए। CO2 का मोलर मास याद है, अभी पीछे निकाले थे, 12 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 44। तो डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेटेड है तो। और ये आ गया आपका 0.4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 इंटू 0.4, आ गया 6 और 6 सॉरी 7, बीच में पॉइंट। तो 17.6 ग्राम, ठीक है। तो 5.8 ग्राम ब्यूटेन जब बर्न होगा तो वहां पे 17.6 ग्राम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अब आपको क्वेश्चन एक चीज करना है, आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से पूछेंगे, या क्वेश्चन को आपको यहीं से शुरुआत करेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं नाम लेके, आपको बताना नहीं है, हम पूछेंगे। फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। When 5.8 gram of butane is born। समझे, क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोग से बन जाएगा, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास से पहले ही बनाना है। नेक्स्ट क्लास में तो हम पूछेंगे ही आपसे कि कैसे क्या किए क्या नहीं किए। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, हिंट दे देते हैं। जैसे हमने 2 मोल पे कितना चाहिए, कितना बना 8 मोल, यहाँ पे 2 मोल पे बनेगा, 2 मोल के लिए बर्न होने के लिए चाहिए होगा 13, तो 13/2, ठीक है। तो इतने मोल के लिए कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना, ये जितना भी आएगा 13/2 इंटू 0.4, तो जो भी रिक्वायर्ड मोल आएगा वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके ओके सर। बाद चलिए, मेरे को टाइम हो गया क्या, नहीं सर, अभी टाइम है। हाँ सर, हो गया सर। चलिए तो एक चीज और देख लेते हैं, हो गया है, हाँ सर, टाइम हो गया सर, 2 3 तो बज टाइम गया। होता है ना। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछले बार वाले में 5.8 था ना, इस बार वाले में थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको क्लीन कर दे रहे हैं, बस केवल क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं। फाइंड मास ऑफ Cu CO3 required to produce 12.2 liter of CO2। 12.2 लीटर CO2 बनाने के लिए कितना आपको CaCO3 चाहिए, Ca कर दो, ठीक है।
या CU भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, CU भी ब्रेक होता है तो वही बनता है। चलिए CA भी कर दिए, कोई चीज नहीं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अगर नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे, ऐसे कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। एक ओके, वेलकम। तो पूरा वो रखिए, इस बार के टेस्ट में मोल कंसेप्ट से आपको 8 से 9 क्वेश्चन आएगा, 7 से 8, समझे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे केवल एसिड से, जो 3-4 स्लाइड उस दिन फर्स्ट डे पढ़ाया था उससे, बस केवल। बाकी क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन, यानी 60% क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से और 40% क्वेश्चन आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको रहेंगे इस बार के टेस्ट में एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे, चलेंगे बेस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।